देखिए, हम लगभग 150 साल तक कागज़ है हमारे पास। तो हमने देखा कि 150 साल पुराना पेपर कागज़ अभी भी बिल्कुल मौजूद है और उसको हम लोग केमिकल और देकर हम लोग उसको अंदर रखे हुए हैं ताकि वो सड़े नहीं। और नहीं तो उसको हम लोग बचा के, देखिए वो लेखन प्रक्रिया जो है आज नहीं, प्राचीन काल से चल रहा है वो। पंडा और यात्री का एक बीच का सेतु है, जोड़ने का काम करती है वो। जिससे यात्री को बड़ा सुकून होता है कि हमारा ये तीर्थ पुरोहित है, तो हमारा अगर तीर्थ पुरोहित है तो हमारा हित की बात ये करेंगे, पूजा पाठ परंपरा जो कराएंगे वो उसको हमको फ़ायदा होगा। ऐसा सीधा सीधी यात्रियों को अनुभव होता है। तो हम लोग का अनुभव होता है कि हमारे ये यात्री हैं, तो हम इनसे कैसे व्यवस्था, कैसे बात, कैसे व्यवहार करें। ये दोनों का बहुत बड़ा सामंजस्य है, साधारण बात नहीं है। पुरोहित और यात्री का बहुत बड़ा ये सामंजस्य बना हुआ है। तो लेखन प्रक्रिया आज के नहीं, आदि काल से चलते आ रहा है। 150 साल तक पुराना यहाँ मिलता है लेखन, क्योंकि उस समय कागज़ पेज लिखने का प्रक्रिया नहीं था उस समय। उसके बाद कोई नहीं लिख पा रहा था, लेकिन 150 साल बाद लिखने का सारा प्रक्रिया है। जैसे पिता, दादा, दादा, बेटा, संवत, विक्रम संवत, किस विक्रम संवत किस तिथि को आए हैं, वो सारा लिखा हुआ यहाँ मिलता है। जिससे यात्री बहुत खुश, बहुत पसंद होते हैं। ये परंपरा कायम रहनी चाहिए। आज की सरकार का जो डिजिटल जो परंपरा है वो सही बात नहीं है। सो जिससे यात्रियों को संतुष्टि और मीडिया वालों को संतुष्टि हो, दोनों में फ़ायदामंद है, ये होना चाहिए। हम लोग उसको अभी भी साफ कर रहे हैं, क्या नया नया पे ला रहे हैं अभी, जो मैंने रजिस्टर ला रहे हैं उसको वो कॉपी करने के लिए, उतारने के लिए, ताकि उसको उतार कर रखें, ताकि वो पुराना वाला अगर सड़ जाए तो दूसरे वाले से हम लोग उसको कॉपी बनाकर अपनी इस्तेमाल करें। जो आने वाले यात्री हो उनको हम लोग दिखा कर उनको संतुष्ट कराएं। यह आदि काल से चलता रहा है, ये परंपरा आज की परंपरा नहीं है। और उसको दोनों लोग स्वीकार करेंगे, पुरोहित भी स्वीकार करते हैं और यात्री भी स्वीकार। नहीं जमाना आ गया है, सरकार भी इसकी ओर लगातार, तो आप लोग इस ओर नहीं जा रहे हैं क्या? नहीं, अभी तक कोई जाने की बात नहीं है। अभी पॉलिसी के माध्यम से जिला प्रशासन ने सभी गाँव वालों के यहाँ सर्वे कराया था। इससे पुराना पेज को उन्होंने लिख कर स्कैन करके और डालने के बाद कही थी। लेकिन ये कुछ घरों में जाकर उन्होंने स्कैन किया था, 5-6 घर में स्कैन किया था, जिसको उन्होंने सम्मान भी किया था। बाद में फिर पता नहीं क्या है, कांटा फीस कर दो है सरकार की तरफ से, कहाँ चले कोई सम्मान नहीं पता है। लेकिन यह है कि आजकल डिजिटल में इस बात पर डिमांड तो ज़रूर है, लेकिन जो जो एक परंपरा है वो परंपरा को कायम रखना चाहिए। और जो बही खाता जो है वो मैनुअल, हम लोग उसको बोलते हैं मैनुअल, हाथ से जो लिखा हुआ है वो बरकरार रखने से फ़ायदा है। बाकी अगर सुरक्षा के ख्याल से अगर वो आजकल लैपटॉप में रखना चाहिए कोई, तो वो भी रख सकते हैं। लेकिन मैनुअल जो है हाथ के लिखा हुआ उसको ज़्यादा फ़ायदा नहीं, चाहे यात्री को नहीं फ़ायदा है, पिंडदान करने वाले को नहीं। किस किस प्रांत से आपके यहाँ पिंडदानी आते हैं? ये पिछले पक्ष में तो सभी प्रांत यहाँ पर लोग आते हैं जी। ज़्यादातर के राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू है, हिमाचल है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, यूपी है। साउथ के लोग इसमें कम आते हैं और बंगाल के लोग बहुत कम आते हैं इसमें। ज़्यादातर के आपको ये जम्मू, हिमाचल, पंजाब, यूपी, बिहार, ये आपका राजस्थान, चाइना और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये पितृ पक्ष मानते हैं। ये बोलते हैं कि पितरों का ही ये पक्ष है, इसी पक्ष में अगर हम पिंडदान करेंगे तो हमारा पितरों को उद्धार हो जाएगा, ऐसा ये लोग मानते हैं। इसके कारण जो है ये सब स्टेट के लोग ज़्यादा आते हैं। अगर और 22 लाख यात्री आने की संभावना है सरकार ने। देखिए इस हिसाब से कितना यात्री अभी तक की संभावना है नहीं है, कि चलिए हर साल 2-3 लाख लोग बढ़ते ही हैं, तो यात्री तो आएगा ही। यात्री को आने की सुविधा है, यहाँ पर सरकार भी व्यवस्था बना रखी है और कई बैठक जिला प्रशासन ने किया है और भी बैठक करेगा, व्यवस्था बना रहे हैं। जो पितरपक्ष के समय में जो पिंडदानी आते हैं और अपने दादा परदादा सरदादा का जब लिखा हुआ देखते हैं, तो कैसा उनको उस समय क्या हाँ, बड़े प्रभाव रहता है? देखा है हमने, कहा है कि बड़ी खुशी होती है उनको जब अपने पूर्वजों का नाम दादा परदादा को देखते हैं, तो उनको बड़ी मन में संतोष होता है और उनको विश्वास जो सबसे बड़ी की विश्वास उनको बोलता है कि हमारे ये पूर्वजों का प्रोडक्ट, हम नहीं थे, हमारे दादा थे उस समय और उसके दादा थे, उन दोनों में सामंजस्य बना है। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि कैसे सेतु बना है। हम लोग बोलते हैं कि पुरोहित मतलब पूरा हित करना, तो एक उस समय उसके दादा थे, उस समय हमारे दादा जी थे, उसके उन लोगों से मेल हुआ है। आज देखिए वो जब नाम देखता है तो बड़ा वो पसंद होता है। कैसे यात्रियों को खुशी होती है। ये हम कल भी देखा, परसों भी देखा। कल भी यात्री आए थे जम्मू कश्मीर से और उधमपुर से आए थे, उनको भी जब नाम देखने के बाद बड़े सुनने बैठे रह गए वो,
1 बजे तक बैठे रह गए, वो नाम खोजते रह गए, कॉलेज नाम देखे, नाम देखी। कल भी सुबह 5:30 बजे के यात्री आए थे, पाकिस्तान के रहने वाले थे, और अलीपुर गाँव है मुल्तान में। तो वो बहुत सारे पिए, नहीं हमें तो नाम नहीं मिला, तो नाम देखें। हम 1:20 हो गया, हमने कहा कि आप ला के हमसे सुनवाई बस कर पाए लगेंगे। तब तक हमारा, तो मैं एक पिंडा के पास भेजा, वहाँ भी नहीं मिला, दूसरे पिंडा के पास भेजा, जब वहाँ उनका मिल गया तब फिर वो पिंडा करने गया हमसे। तो ऐसे ऐसे उनके मन में श्रद्धा है, वो उनके हरिद्वार को वो देखते हैं, हरिद्वार में इस तरह की व्यवस्था बड़ा बना हुआ है, तो वहाँ आप जाति बता देंगे तो वहाँ पर नाम दिखा दें। लेकिन यहाँ जाति का सिस्टम यहाँ है नहीं, यहाँ पर कम लोग आते हैं। यहाँ जिलावार भाई यहाँ पर प्रोफाइल है और फंडल से, तो यहाँ जिलावार भाई वही बना हुआ है। और यहाँ व्यापार जो है वही को बड़े संरक्षित करके रखे हुए हैं, कोई इसमें दो मत वाली बात की, और अच्छे दिल से रखे हुए हैं, यही को बर्बाद भी जरूरत है। उसको अच्छा से पेपर में मीरा में गोदरेज में रखते हैं, और उसमें मोटा मोटा झील है, और उसमें दवा दे के मेडिसिन दे के रखते हैं, जो कभी पन्ना को खाई नहीं दिया। और जो यात्री देखना, अपनी सुरक्षा से देखना चाहेंगे, वो टाइम देंगे तो उनको दिखाएंगे। जो तीर्थ यात्री आते हैं, जो पिंडदानी आते हैं, हाँ, तो वो तो देखना चाहते होंगे, तो देखते हैं तो उनको उस समय कैसा उनको महसूस वो होता है? विवल होते हैं, वो कहते हैं वो हमारे पिताजी आए थे, हमारे दादाजी आए थे, हमारे परबाबा आए थे, उनकी वाइफ की क्या नाम थी, और किनका पिंडदान दिए थे, ये सब देख के वो बहुत खुश होते हैं, उनको अपना जैसा महसूस होती है। वो तो बोलते हैं हम भारतवर्ष में अनेक क्षेत्रीय भाषाएं हैं, सब पन्ना लोग अपना अपना क्षेत्रीय भाषाएं बोलते हैं। जब वही जब पुस्तक देख लेते हैं, लेखक देख लेते हैं, तो वो कहते हैं पंडित जी आप हमारे भाषा भी जानते होंगे। तो उनको से जो जैसे हैं, जो पंजाबी हैं, जो गुजराती हैं, जो मराठी हैं, जो उड़िया हैं, जो बिहारी हैं, उन गाँव का लैंग्वेज में जब बातचीत करते हैं तो उनको अपनापन बहुत ज़्यादा महसूस होता है। पहले कागज नहीं तो किस चीज़ पर लिखाता था? भोजपत्र, ताम्रपत्र वो चलता था। वो अभी आप जाएंगे लाइब्रेरी में जाएंगे पुराने, तो वहाँ मिलेगा आपको, पूछेंगे तो वहाँ पता चलेगा। अब अपना परिचय हमारा परिचय, हम उड़ीसा के पंडे हैं, हमारा नाम सुरेश चक्रदिया है, घाट नीला पे विष्णुपद पुजारी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।